रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम इहक़ाक़ हक़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पंडित जी ने आया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ी युक़ातिलूना से चंद आयतें कता व बरीद करके लिखीं और ऐसे ही बेजोड़ तर्जमा इस तरह लिखा, अल्लाह की राह में लड़ो, उनसे जो तुमसे लड़ते हैं मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ, कत्ल से कुफर बुरा है, यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफर ना रहे और होवे दीन अल्लाह का, उन्होंने जितनी ज़्यादती की तुम पर उतनी ही ज़्यादती तुम उनके साथ करो। एतराज़। इस तराशीदा कता बरीद किए हुए तर्जमे पर पंडित जी ने ये एतराज़ात किए, अगर कुरान में ऐसी बातें ना होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा जुल्म जो कि गैर मज़हब वालों पर किया है ना करते। बिला कसूर किसी को मारना सख्त गुनाह है, उनके नज़दीक मज़हब इस्लाम का कबूल न करना कुफर है और कुफर से कत्ल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं, यानी कहते हैं कि जो तुम्हारे दीन को ना मानेगा उसको हम कत्ल करेंगे। चुनांचा वो ऐसे ही मज़हब वालों से जुल्म करना सिखाता है। उनसे पूछना चाहिए क्या चोरी का इवज़ चोरी ही है, जितना नुकसान हमारा चोर वगैरह चोरी से करें क्या हम भी उनका चोरी से करें? ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी की बात है। क्या कोई जाहिल हमको गालियाँ दे तो हम भी उसको गालियाँ दें? ये बात ना खुदा की, ना खुदा के मोतकद आलम की, ना खुदा की किताब की हो सकती है। ये तो सिर्फ खुदगर्ज़ ला इल्म आदमी की है। जवाब। झूठ, इफ्तरा व बुहतान ऐसे अयूब हैं जिनको दुनिया का हर नेक तबीयत आदमी जलील और नंग इंसान समझता है। जिस दीन के बानी या हामी अपने दीन को रवाज देने के लिए झूठ से कारबर आरी करने पर मजबूर हों और दूसरे किसी दीन से नफ़रत दिलाने के लिए उनके पास इफ्तरा व बुहतान का ही आला हो, उसी को वो काम में लाते रहे हों, ऐसे मज़हब के बातिल होने पर खुद उनका तरीका अमल घर का गवाह है, जिसकी शहादत पर कोई जरा नहीं हो सकती। पंडित जी का यही दस्तूर और तरीका है कि वो दूसरे अदियान को बिलखुसूस इस्लाम को झूठे गलत खिलाफ वाक़या बुहतानों से मुतहम करके अपनी कौम को उससे रोकना चाहते हैं। उन्हें अंदेशा लगा हुआ है कि इस्लाम की तालीमें दुनिया को अपनी तरफ जज़ब कर लेंगी, इसीलिए वो और दूसरे कुफ़ार की तरह इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठे बुहतान लगाने पर मजबूर हैं। क्या सितम है कि कुरान पाक की आयतों में कता बरीद कर डाली और फिर कता बरीद करने के बाद भी जो कुछ बाकी रहा वो असलन काबिल एतराज़ न था। उसको कोसा बुरा खा, खिलाफ तहज़ीब व इंसानियत कलमात लिखे, तूफ़ान उठाए, बुहतान गढ़े, गर्ज जो कुछ उनका ज़मीर इजाज़त देता था वो सब कुछ किया और हक़ का मुकाबला करने वाले की यही हालत होती है। अब पंडित जी के एतराज़ात जुदा जुदा लिख कर जवाब दिया जाता है। फ़िक्रा मंसूब ब कुरान पाक, अल्लाह की राह में लड़ो, जो तुमसे लड़ते हैं मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ। एतराज़। अगर कुरान पाक में ऐसी बातें ना होती तो मुसलमान इतना बड़ा जुल्म जो कि गैर मज़हब वालों पर किया है ना करते। बिला कसूर किसी को मारना सख्त गुनाह है। जवाब। कुरान करीम में इरशाद फरमाया था, तर्जुमा, खुदा की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और हद से ना गुज़रो। अल्लाह ताला हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और उन्हें कत्ल करो जहाँ पाओ और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कत्ल से सख्त तर है। पंडित जी तो ये उड़ा गए कि हद से न गुजरो, अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता, और ये भी कि उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। दरमियान से जुमले कम करने के बाद भी जो बाकी रहा उस पर एतराज़ नामुमकिन था, इसलिए उनको तूफ़ान उठाना, बुख्तान बांधना पड़ा कि अगर कुरान में ऐसी बातें ना होती तो मुसलमान इतना बड़ा जुल्म जो कि गैर मज़हब वालों पर किया है ना करते। इसी एतराज़ में दो बुहतान हैं। पहला ये कि कुरान पाक ने माज़अल्लाह जुल्म की तालीम दी, बावजूद ये कि उसकी तालीम सरासर हक़ व अदल। ये फरमाया है कि तुम उनसे मुकातला करो जो तुमसे मुकातला करते हैं और हद से ना बढ़ो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो क्या पंडित जी का ये मतलब था कि कुफार मुसलमानों को कत्ल करें तो तब भी हथियार न उठाएं, खामोशी से कत्ल हो जाएं? जो कौम महारब होकर दराज दस्ती करे उसके मुकाबले की इजाज़त देना और उस मुकाबले में किसी हद से तजावुज़ ना होने पाए उसका लिहाज रखना इंतहा दर्जे का अदल है। इस मुनसिफाना हुक्म पर यह बुख्तान उठाना कि कुरान पाक ने जुल्म की तालीम दी, कुरान पाक पर नहायत कभी इफ्तरा है। दूसरा इफ्तरा यह है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर बड़ा जुल्म किया। मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं के साथ ऐसे सलूक किए कि अगर वो तलाश करें तो पिछले ज़माने के हिंदुओं ने भी उनके साथ वैसे सलूक न किए होंगे। रियासतें उन्होंने बख्शी, जागीरें उन्होंने अता की, ओहदे और मनसब उन्होंने दिए, और आज तक मुसलमानों के दिए हुए अतिये उनके पास मौजूद हैं।
और वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये आपकी कौम की खसलत है। खवा उसको अच्छा कहिए कि वह मोहसिन की पास गुजारी तो दरकिनार उसके दर पे आज़ार हो जाते और मुसलमानों को जालिम बताते हैं। ये बात बड़ी नासपासी और दनायत की है, और अगर वाक़यात का तजस्सुस किया जाए तो साबित होगा कि मुसलमानों ने अपनी सल्तनत के अहद में जिस वक़्त हिंदुओं के साथ बहुत करीमाना सलूक किए, उस वक़्त भी ये नासपास कौम शुरीदासरी करती ही रही। रोज़मर्रा हिंदुस्तान के किसी न किसी गोशे से फितना उठता रहता था और कोई ना कोई कौम सर उठाती रहती थी। इस पर मुसलमानों को जालिम कहना क्या तूफ़ान है। इन दो पुख्तानों पर इस इतराज़ का दारोमदार है, लेकिन अगर शान मुहक्किक के खिलाफ ना हो तो पंडित जी ज़रा गिरेबान में मुंह डाल कर देखें। उनके मज़हब ने कैसी कैसी सितमगारियाँ सिखाई हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन में हिंदू कैसे कैसे लर्जा खेज़ मजालिम कर रहे हैं। खुद पंडित जी सियारत प्रकाश के छठे बाब में सभापति यानी काउंसिल के प्रेसिडेंट या बादशाह के लिए ये औसाफ तहरीर किए हैं। बिजली की मानंद फिलफोर काबू पाने वाला, बदचलन लोगों को खाक कर देने के लिए आग जैसा हो, शरीरों को तरह तरह से बांधने कैद करने वाला हो। सफ़ा 18। आखिर लोग ताज़ीर ही को कहते हैं, शक नहीं कि बिला ताज़ीर सब वरन मजमूम हो जाएं और सब इंतज़ाम तरम बरम हो जाए। स्वाद 182। ये तो बादशाह के औसाफ का एक अदना सा नमूना है जो पंडित जी हमलावर दुश्मन की मदाफ़त को भी जुल्म करार देते हैं। वही बादशाह का ये सितमगारियाँ सिखाना आइन अदल जानते हैं। इस दानाई और इंसाफ पर अफसोस तासुब की ये कारफरमाई है कि पंडित जी को दूसरे की खूबी भी ऐब नज़र आए और अपने अयूब भी अच्छे मालूम होते। लड़ने वाले से लड़ना आपने काबिल एतराज़ करार दिया और इसी मुँह से इसी किताब सत्यार्थ के सफ़े 194 में लिखते हैं, जब राया परवर राजा को कोई अपने से छोटा ख्वाब बराबर का ख्वाब बड़ा जंग के लिए तरफ करे तो कश्तियों के धर्म को याद करके मैदान जंग में जाने से हरगिज़ पहलू तही ना करे, बल्कि बड़ी होशपारी के साथ उनसे इस तरह जंग करे जिससे अपनी फतह हो। इस तरह जंग करने का मतलब यह है कि चाहे दगा करनी पड़े, धोखा देना, ये सब कुछ दुश्मन पर गलबा पाने के लिए कर गुजरना चाहिए। चुनांचे पंडित जी उसके बाद ही लिखते हैं, जो राजा लोग मैदान जंग में एक दूसरे को नीचा दिखाने की ख्वाहिश में खौफ से पीटना दिखाकर अपनी तमाम ताकत से जंग करते हैं, वो राहत को पाते हैं। उससे कभी हटना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी दुश्मनों को मगलूब करने की गर्ज से उनके सामने से छुप जाना वाजिब है, क्योंकि जिस ढंग से दुश्मन को मगलूब कर सकें वही काम करने चाहिए। ये हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और मुसलमानों के लिए तो दुश्मन की मदाफ़त भी काबिल एतराज़ और अपनी खुदगर्जी के लिए धोखे और फ़रेब तक काम में लाने की तालीम देते हैं। इस मजमून की मज़ीद शरह देखनी हो तो पंडित का ये कलाम देखिए जो स्वाद 198 में लिखते हैं, जंगली बिल्ला तसव्वुर बांधे हुए मछली के पकड़ने को ताकता रहता है। दिल से ज़रूरियात की फराहमी के लिए गौर किया करे। दौलत वगैरह चीज़ों और ताकत को बढ़ाकर दुश्मन को फतह करने के लिए शेर की मानिंद ताकत को काम में लाए और चीते की मानिंद छुप कर दुश्मन को पकड़े। नज़दीक आए हुए ताकतवर दुश्मन से खरगोश की मानिंद दूर भाग जाए और बाद अज़ां उनको हिकमत से पकड़े। यही पंडित साहब जो मुसलमानों की मुदाफ़ाना व मुनसफ़ाना जंग पर मोतरज़ हैं, अपनी किताब में अपनी कौम को क्या क्या खूनखार सफाकियाँ सिखाते हैं। अदल इंसाफ तो क्या, सच्चाई और दयानतदारी को बाला इत्तफ़ाक़ रख कर दुश्मन के साथ चाल और फ़रेब की तलकीन और तालीम करते हैं। 2-1 तालीमें और मुलाहज़ा फरमाइए। सत्यार्थ स्वाद 205 में लिखते हैं, दुश्मन से मेल करके वक्त मुनासिब तक सब्र करे। दुनिया को आंखें खोल कर इस तालीम पर गौर करना चाहिए और अगर अपनी जान इज़्ज़त अजीज़ हो तो समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं का मेल दोस्ती व मोहब्बत नहीं है, जिस पर मगरूर होकर अपनी हिफाजत से गाफिल हो जाना दुरुस्त हो। वो मेल भी करते हैं तो पॉलिसी से मुतवक्के की ताक में रहते हैं। इस मेल का मकसद ये होता है कि दुश्मन को गाफिल कर लिया जाए और आप अंदरूनी तैयारी करते रहें और मौका पाकर गाफिल दुश्मन को हलाक कर डालें। इन तालीमों को देख कर भी जिसको होश न आए और हिंदुओं के ज़ाहरी मेल से धोखा खाए, उसके बराबर बेवकूफ़ कौन है। पंडित जी इसी सफ़े में लिखते हैं, जब फ़ौज में ताकत या बारबरदारी की कमी हो तो दुश्मनों को बेतहम्मुल तमाम कोशिश करके ठंडा करे। ये है हिंदुओं की नरमी और इज़हार मुवाफ़क़त की हकीकत। अपनी कमज़ोरी के वक्त दुश्मन को दोस्त बनाना और उसको मगालते में रख कर अपने आप हर दम मुकाबले की तदाबीर में रहना, और जब ताकत आ जाए तो फिर इस नुमाइशी दोस्ती का अंजाम ये है जो पंडित साहब इसी सफ़े में तहरीर फरमाते हैं कि जब अपनी ताकत यानी फ़ौज को खुश और मजबूत देखे और दुश्मन की ताकत बरखिलाफ़ उसके कमज़ोर हो जाए, तब दुश्मन की तरफ जंग करने के वास्ते कूच करे। अब इस मेल पर मोहब्बत का नतीजा निकल आया। जो लोग हिंदुओं को अपनी तरफ साफ दिल समझते और उनकी खुशामद में आकर उन्हें दोस्त समझ बैठे हैं, वो अपने आप को हिलाकत में डाल रहे हैं। उन्हें अचानक मालूम होगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद किया। अल्लाह ताला मुसलमानों को उनके शर से महफूज रखे। ये कौम अपने मोहसिन को भी छोड़ने वाली नहीं, हत्ता कि
पंडित जी सफ़ा 206 में लिखते हैं कि जिसकी पनाह ली हो उसके कामों में नुक्स देखे तो उससे भी अच्छी तरह बिला अंदेशा जंग ही करे। जान बचाने और पनाह देने वाले के लिए ये सलूक हैं तो ऐसी कौम पर एतबार करने वाला किस कदर नादान व बेखुर्द है। इसी सत्यार्थ प्रकाश सफ़ा 208 में लिखते हैं, अपनी ताकत को मुकम्मल करके और कोई ख़ास मकसद मशहूर करके दुश्मन के शहर के नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता जाए, यानी बेखबरी में हमला करे और दुश्मन को मुगालता दे कि ये किसी और मकसद की तैयारी कर रहे हैं। इंसान का शिकार खेलने के लिए क्या क्या हीले तालीम किए जा रहे हैं। हिंदू पंडित साहब की इस तालीम पर पूरा अमल करते हैं। पंडित साहब की रहमदिली का कुछ और भी अंदाज़ा करना हो तो सत्यार्थ का सफ़ा 210 देखिए, जहां वो लिखते हैं, किसी वक्त मुनासिब समझे तो दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर रोक रखे और उसके मुल्क को तकलीफ़ पहुंचाकर चारा, खुराक, पानी और लकड़ी को तल्फ व ख़राब कर दे। उसी के आगे लिखते हैं, दुश्मन के तालाब, शहर की फसील और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात के वक्त उनको खौफ दे और फतह पाने की तजावीज़ करे। पंडित साहब की तालीमों का ये मुख्तसर नमूना पेश किया। ये अक़ीदा रखते हुए कुरान करीम की मुनसिफाना तालीम पर एतराज़ करना जिसमें दुश्मन हमलावर हो तो मुसलमानों को मर्दाना वार उनकी मुदाफ़त की इजाज़त दी गई है और साथ ही हद से तजावुज़ करने की ममानियत फरमा दी है। आकिलों के नज़दीक नहायत शर्मनाक एतराज़ है। एतराज़ का दूसरा फ़िक्रा उनके यानी मुसलमानों के नज़दीक मज़हब इस्लाम का कबूल न करना कुफ़र है और कुफ़र से कत्ल को मुसलमान लोग अच्छा जानते हैं, यानी कहते हैं कि जो हमारे दीन को ना मानेगा उसको हम कत्ल कर देंगे। चुनाचा वो ऐसा ही करते हैं और मज़हब की खातिर लड़ते लड़ते अपनी सल्तनत वगैरह खोकर बर्बाद हो गए। जवाब, ये पंडित जी के एतराज़ का दूसरा जुज़ है। वो मज़हब कबूल न करने को कुफ़र करार देना और काफिर के कत्ल को अच्छा जानना, दोनों बातें काबिल एतराज़ और गलत करार देते हैं। तो उनके नज़दीक अदल इंसाफ ये है कि मज़हब के कबूल न करने वालों को काफिर भी लिखा जाए। ये तो गुमान नहीं है कि पंडित साहब इस वक्त इस कदर जाहिल होंगे कि काफिर के मायने भी न जानते होंगे। लफ्ज़ मशहूर है, खवासो आम की ज़ुबान ज़द है, हर शख्स जानता है कि इस्लाम के नाम मानने वाले को काफिर कहते हैं। तो क्या पंडित जी के नज़दीक इंसाफ और सच्चाई उसका नाम था कि इस्लाम के नाम मानने वाले को भी इस्लाम मानने वाला और मुस्लिम कहा जाता? क्या आप झूठ बोलने को पसंद करते हैं और मुसलमानों पर इसलिए एतराज़ करते हैं कि उन्होंने सच बोल दिया और इस्लाम से इनखराफ करने वाले को काफिर यानी मुनकर इस्लाम कह दिया? ये किस असूल से जुर्म हुआ, किस तरह लायक एतराज़ ठहरा? क्या पंडित जी वैदिक धर्म के नाम मानने वाले को अधर्मी और वजूद इलाही के मुनकर को नास्तिक नहीं कहते हैं? किताब उनके सख्त तरीन अल्फाज से भरी हुई है। मुसलमानों और ईसाइयों को बुरा कहने में उन्होंने क्या कमी की है? शूदर का लफ्ज़ और उनके अहकाम तो वैदों में भी आए हैं। मलकश आपकी रात दिन की बोलचाल है। अघूरी और मार्गियों पर जो इनायतें आपने की हैं और पंडितों और ब्राह्मणों की जिस तरह अहानतें आपके कलम से हुई हैं, उसके नक्शे इसी सत्यार्थ में मौजूद हैं। तहजीब के खून बहाने के बाद एक सच्चे लफ्ज़ काफिर पर आपने एतराज़ कर दिया। कोई वजह एतराज़ की तो बयान फरमाई होती। काफिर का लफ्ज़ गाली नहीं है, उसके मायने किसी के नस्ब, ज़ात या कौम पर ताना करना नहीं है। इस्लाम के नाम मानने वाले को काफिर कहते हैं, उस पर आपको क्या एतराज़? और ऐसे लायानी इतराज़ों से किताब भर दी, फिर झूठी रायत भी कराते हैं। आप तो अधर्मी की खुदा के मुनकर की दीन वालों के नज़दीक तो सबसे बड़ा मुजरिम दीन का मुजरिम है। आपको इस पर भी एतराज़ है कि मुसलमान काफिर के कत्ल को अच्छा कहते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारे दीन को ना मानेगा हम उसको कत्ल करेंगे। यह आपकी नावाकफियत की बात है। तमाम कुफार के लिए कत्ल का हुक्म नहीं है। अहले ज़िम्मा के साथ मुसलमान वही सलूक करते हैं जो मुसलमान के साथ करते हैं, यही शरीयत ने बताया है। जी कुफार मुसलमानों की सल्तनत में आसाइश के साथ रहते हैं। अगर ऐसा ना होता और बकौल पंडित जी के मुसलमानों के यहाँ तमाम कुफार का कत्ल ज़रूरी होता और वो अपनी सल्तनत में ऐसा करते ही रहे होते तो आज भारतवर्ष में हिंदू जनता का नाम ना होता। सदियों तक इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जुर्रत के साथ हुक्मरानी की। इतने तवील अरसे में अगर बतदरीज कत्ल भी होता तो हिंदुओं का नामो निशान ना रहा होता। मगर हुआ ये कि मुसलमानों ने अपने अहद हुकूमत में हिंदुओं को इज़्ज़तें दी, मनसब दिए, ओहदे दिए, फराख दिली के साथ वजारत के जलील मनसूबों पर मुतमक्कन किया, रियासतें दी, हुक्मरानी बख्शी। उस पर भी उनके साथ दगा की गई और उन्होंने अपने इस तरीके अमल में तब्दीली ना की और तंग दिली का दाग गवारा ना किया। उस पर कहते हैं कि वो ऐसा ही करते रहे हैं और अगर वो ऐसा करते रहे होते तो आप ऐसा कहने वाले ही ना होते। ये काम आपने किए हैं। हिंदुस्तान की कदीम अक़वाम को आपने ताख्तो ताराज किया है। तुमने उन्हें कत्ल किया, तुमने उन्हें ग़ुलाम बनाया, तुमने उन्हें आबादियों से वीरानों को निकाला, तुमने उनका नाम देव और राक्षस रखा। तुम्हारे जुल्म सितम से बचने के लिए उन्हें दरिंदों भरे जंगलों के सिवा कहीं पनाह न मिली।
آج تک وہ اسی خانہ بدوشی اور ویرانی کی زندگی کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ بھیل، بھانتوں، ہبوڑے، کنجر، ٹمٹے، ماڑے، جوانگ، یہ سب آپ ہی کے ممنون احسان ہیں کہ دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور انہیں اس وقت تک بھی گھر در کیا، جھونپڑی تک بھی میسر نہیں۔ وہ جنگل کے وحشی جانوروں سے زیادہ خراب زندگی جیتے ہیں۔ آپ بھلا ان کا جرم تو بتائیے۔ منو سمرتی میں اور وید میں ان کی خطا صرف یہی تو بتائی گئی ہے کہ وہ 4 قوموں سے باہر اور ایشور کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ عاقل دنیا کے نزدیک صفاقی اور ظلم کا یہ بہانہ لاکھوں نفرتوں کا مستحق ہے۔ محض اپنی قوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا خون مباح کر دینا 4 قوموں میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے غلام بنانا جائز ہو گیا۔ وہ دیکھے تو اس کی آنکھ نکالنا حلال کر دیا۔ بلی اور کتے کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ اگر محنت مشقت کر کے وہ کچھ پیسے جمع کر لے تو آپ کے دھرم کا حکم ہے کہ اسے مفلس کر دو، پیسے چھین لو۔ وہ کسی مال کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایشور نے اسے غلامی ہی کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایشور کو بھی اس ظلم میں شریک کر لیا۔ آپ کی تاریخیں خون خوارانہ مظالم سے بھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ اسلام جیسے عدل و انصاف کے دین پر اعتراض کریں۔ اسلام میں جس طرح ذمی کافر کو امن ہے، ایسے ہی مستامن کو بھی پناہ دی جاتی ہے، اور وہ بادشاہ اسلام کی حفاظت و ذمہ داری میں امن و امان کے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی اس کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جزیہ دینے اور اطاعت کرنے والوں پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے قتل کی ممانعت ہے۔ قتال کس سے کیا جاتا ہے؟ صرف اس سے جو کارساز عالم سے بھاگی ہو، مسلمانوں کے در پہ ایذا و آزار ہو، نہ اطاعت قبول کرے، نہ جزیہ دے، نہ امن چاہے، سرکش متکبر بنا ہوا، مسلمانوں کے خلاف در پہ جنگ ہو۔ یہ مضمون خود اس آیت میں موجود تھا جس پر پنڈت صاحب نے اعتراض کیا۔ پنڈت نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ عاقل دنیا میں کون عاقل کہے گا کہ محارب جنگجو کے سامنے سر جھکا کر گردن کٹوا لینا دانائی ہے؟ جب ایک قوم کسی جماعت میں چڑھ کر آئے تو اپنے تحفظ و بقا کے لیے اس کی مدافعت ضروری ہو جاتی ہے۔ اب مدافعت کرنے والا کسی عاقل کے نزدیک مورد الزام نہیں ہو سکتا۔ کیا پنڈت جی اور ان کے ہمنوا گوارا کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ان پر حملہ ور ہو تو خاموشی کے ساتھ گردنیں کٹا کٹا کر مر جائیں اور اس کی مدافعت نہ کریں؟ جب یہ اپنے لیے گوارا نہیں، عالم کی کوئی قوم گوارا نہیں کرتی، تو ایسی جنگ کس طرح قابل اعتراض ہو سکتی ہے؟ آیت میں ایک بڑا مزیدار کلمہ فی سبیل اللہ کا بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ کا مقصد نہ مال و دولت اور سلطنت و حکومت کی طمع ہوتی ہے، نہ اقتدار عرض پر قبضہ، نہ زر و جواہر کا لالچ۔ یہ رسمانی جذبے ان کی جنگ نفسانیت سے بالکل پاک اور الہیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وصف میں مسلمان تمام دنیا سے منفرد ہیں اور سارے جہان میں یکتا ہیں کہ ان کے تیغ و سنان کو دنیاوی مقاصد کے لیے حرکت نہیں ہوتی۔ وہ سر کٹاتے اور خون بہاتے ہیں تو اللہ کے لیے، دین کے لیے، سچائی اور راست بازی کے لیے، حقانیت و خدا پرستی کے لیے۔ یہ بات تو دنیا کی ہر قوم کو پانی پانی کیے دیتی ہے۔ جنگ کا ایسا پاک جذبہ اسلام کے سوا عالم میں کس نے بتایا ہے؟ یہ مقام اور یہ پاک حال کس قوم کو میسر آیا ہے؟ جو لڑا نفس کے لیے، لڑا جوش غضب میں انتقام کے لیے، لڑا طمع دولت و مال کے لیے، لڑا حرص کے لیے، انسانی خونوں کی ندیاں بہائیں۔ ایسا خراب حال شخص اس پیکر تقدس پر معترض ہو جس نے جنگ جیسا ہولناک میدان بھی ہمیشہ الہیت اور خدا پرستی کے جذبوں سے طے کیا ہو، تو اس معترض پر 1000 بار نفرین وہ طمع کا اندھا زاہد پاک باز پر اعتراض کرے، یہ منہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر پنڈت جی اور ان کے ہم نواؤں سے پوچھئے کہ اس اعتراض نے آپ کی عزت پر کیا اثر ڈالا؟ آپ ایک آدمی کی جان کے بدلے میں قاتل کا خون بہا دیتے ہیں، اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں، مگر کیسے خدا شناس ہیں، کیسے خدا پرست ہیں کہ خدا کے منکر کے قتل پر چیں بے جمی ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک خدا کی اتنی عزت ہے، ایشور کا اتنا مرتبہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا ایک چمار کے قاتل کے برابر بھی جرم نہیں سمجھا جاتا؟ یا یوں کہیے کہ آپ کے نزدیک آپ کا دین ایسا حق نہیں ہے کہ اس کے منکر کو کافر کا خطاب دیا جا سکے اور اس سے انحراف و بغاوت شدید ترین جرم ٹھہرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود پنڈت جی کے دل میں اپنے دین کی حقانیت کا نقش نہیں ہے۔ مسلمان اپنے دین کو حق جانتا ہے اور اس سے انحراف کو ہر جرم سے بدتر جرم قرار دیتا ہے، اور یہی خدا شناسی کی شان ہے۔ پنڈت جی کی دیانت بھی قابل دید ہے۔ اعتراض میں لکھا ہے کہ بلا قصور کسی کو مارنا سخت گناہ ہے، اور خود ہی آیت کا ترجمہ لکھا، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو جو لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، وہ بے قصور ہے، اور جو مدافعت کرتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، وہ بے قصور مارنے والا اور گناہ گار ہے۔ یہ کس ملک کا انصاف ہے، کہاں کی دیانت داری اور سچائی ہے؟ جس مذہب کے پیشواؤں کی دیانت کا یہ حال ہو، اس کی نسبت دنیا خود رائے قائم کرے۔
पंडित जी ने मुसलमानों पर यह भी एतराज़ किया कि हम मज़हब की खातिर लड़ते, अपनी सल्तनत वगैरह खो कर बर्बाद हो गए। सल्तनत खोना गलत बात है। आज भी मुसलमानों की दुनिया में बहुत सी सल्तनतें मौजूद हैं। सल्तनत अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, तुर्की, मिस्र, अफ्रीका व मराकश वगैरह। मुसलमानों की सल्तनत तो आज तक दुनिया से मादूम नहीं हुई, और अगर मज़हब पर मुसलमानों ने सल्तनत कुर्बान की हो तो बसा मुबारक। हक़ के हामी और सिदक़ के अलंबरदार को ऐसा ही करना चाहिए कि वो सिद्क़ व हक़ की हिमायत में मुल्क व माल की परवाह न करे और हुकूमत व सल्तनत को दीन हक़ पर फ़िदा कर दे। लेकिन अपनी तारीख़ पर तो एक नज़र फरमाइए। हिंदुओं ने अपनी हुकूमत व सल्तनत किस चीज़ में गंवाई, और वो किस तरह बर्बाद हुए कि आज उनकी सल्तनत का रूए ज़मीन पर नामो निशान नहीं है। खुदा की वसी ज़मीन में वैद मानने वालों की सल्तनत का फरेरा किसी ख़त पर नहीं लहराता, उनका सिक्का किसी गांव में भी नहीं चलता। ये किस अमल की पादाश है जो सारी सारी कौम गुलामी की ज़िंदगी जीती है और सदियाँ इसी हाल में ज़िल्लत ख्वारी के साथ गुजर चुकी हैं। उनके एतकाद में तो नेमत आखिरत कोई चीज़ नहीं जो ये समझा जाए कि नेक अमल की जज़ा आखिरत में मिल जाएगी। उन्हें जो कुछ मिलना है उनके एतकाद में तनासुख के चक्कर में यही दुनिया के अंदर मिलना है, और मिली दुनिया में ज़िल्लत, महकूमी, गुलामी 1000 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं कि जिस सल्तनत की शक्ल ख्वाब में भी नज़र न आई। तो मालूम हुआ कि ईश्वर के यहाँ इस धर्म का यही समरा है। अब अगर आज़ादी की ख्वाहिश हो, गुलामी से निकलना हो, तो 1000 बरस के तजर्बे को मिसले राह बनाओ और इस मज़हब के फंदे गले से उतार कर फेंक दो, जिसकी बदौलत दुनिया ज़िल्लत और रुसवाई के साथ बसर करनी पड़ी। उस मज़हब की तरफ आओ जिसकी सल्तनत दुनिया से कभी एक दिन के लिए भी मादूम नहीं हुई। वो कौन है? दीन इस्लाम है। पंडित जी ने इसी सिलसिले एतराज़ में तहरीर फरमाया है। उनसे यानी मुसलमानों से पूछना चाहिए कि चोरी का बस चोरी ही है। उससे आपका मतलब यह है कि जब हमला आवर मुकातला शुरू करे और गर्दनें उड़ाने लगे तो उसकी मुदाफ़त के लिए कुरान करीम का ये हुक्म देना कि लड़ने वालों से लड़ो, ये ऐसा है जैसे चोरी के बदले चोरी करना। ये बात ऐसी सरी और बतलान है जिसको रद्द करने की भी हाजत नहीं। हर शख्स जानता है कि चोरी जुर्म है, गुनाह है, हराम है, तो मुस्तहिक सज़ा है, लेकिन कातिल का दफ़ा फ़र्ज़ है, अपनी हिफाजत है। हम इस तरफ मुतवज्जा नहीं होते और हम पर इस एतराज़ का कुछ असर नहीं है। दुनिया की नज़र में ऐसे एतराज़ एक मज़ाक़ हेज़ बात हैं और खुद मोतरत के सरशार तासुब होने की दलील हैं। लेकिन इस मौके पर हमारियों को उनके पेशवा के कलाम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। वो जब पंडित जी को अपना दीनी पेशवा मान चुके हैं तो पंडित साहब के हुक्म के सामने फरमाबरदारी के साथ गर्दन झुका देना उनकी सआदत है। वो इस असूल पर अमल करना शुरू करें कि अगर कोई शख्स हमलावर उन पर हमला करे तो उसके जवाब में हाथ उठाना, हमला करना, लड़ाई करना वो ऐसा ही बुरा समझें जैसा चोरी के बदले में चोरी करना। कोई पीट दे तो पिट जाया करें, मार दे तो मार खा लिया करें, और ये समझ कर दिल को तसल्ली दे लिया करें कि यही पंडित का हुक्म और यही धर्म का नीम है। अगर आर्यों ने पंडित जी की इस तालीम पर अमल न किया तो बेचारे की बात रहेगा गई। न अपनों ने मान ली न गैरों ने, और उनके असूलों को ठुकरा देना पेशवा मानने के खिलाफ भी है। अभी तक आर्य इस पर आमिल नहीं है, बल्कि वो खुद जंगजू बने हुए हैं। हमसाया कौमों के दर पे आज़ार रहते हैं, उन्हें तरह तरह के दुख देते और ईज़ाएँ पहुँचाते हैं। आज ये कुछ पंडित जी की लाज रखो और शांति का ये असूल जो पंडित जी ने तालीम किया है इख्तियार करो। फिर देखो दुनिया से किस कदर जल्द तुम्हारा सफ़र होता है और बाद की कौमों में तुम्हारे इस भोलेपन और पंडित की इस मौसर तालीम का क्या खूब तस्करा रहता है। और अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है फसाद को। ए लोगो जो ईमान लाए हो, दाखिल हो बीच इस्लाम के। पारादोम सूरह बकरा। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।